नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर कसता जा रहा है और अब गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी जल्द ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जिस तरीके से ये पूरा जमीन से जुड़ा मामला है, जिसमें एक के बाद एक लगातार ईडी हेमंत सोरेन को समन जारी कर रही है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि जल्द ही जो केंद्रीय जांच एजेंसी है ईडी, वो दरअसल गैर जमानती वारंट हेमंत सोरेन के खिलाफ जारी कर सकती है। तो रांची में धोखाधड़ी करके जमीन की बिक्री से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें हेमंत सोरेन के लिए यानी झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको ये बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिली। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि आखिर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आपने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर क्यों की। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए हर बढ़ते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हेमंत सोरेन ईडी की जांच से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार फंसते जा रहे हैं और आने वाले कुछ दिन उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर आरोप लगे हैं, ईडी के समन का जवाब वो नहीं दे रहे हैं, पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। और अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हो सकता है, तो जाहिर तौर पर ये उनके लिए और INDIA गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कोई राहत हेमंत सोरेन को नहीं मिल रही है। आपको ये बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा जो समन भेजे गए हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर 18 सितंबर को सुनवाई होनी थी। ये याचिका 18 सितंबर को खारिज हो गई। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इस याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन हेमंत के वकील की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से ये सुनवाई नहीं हो पाई 15 को, और 18 सितंबर को सुनवाई हुई, याचिका खारिज हो गई। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। पीठ ने सोरेन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि पहले याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट अगर उन्हें राहत नहीं देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती अगर वो दे सकते थे तो सुप्रीम कोर्ट में देनी चाहिए थी। लिहाजा आप झारखंड हाई कोर्ट जाइए। तो ये फटकार हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से लग चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आने का कोई मतलब नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए 4 समन दिए हैं। पहला समन उन्हें 8 अगस्त को भेजकर 14 अगस्त को बुलाया गया था। उस वक्त हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे और उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद सोरेन को दूसरा समन 19 अगस्त को भेजकर 24 अगस्त को ईडी के दफ्तर बुलाया गया, लेकिन तब भी वो नहीं पहुंचे। इसके बाद 23 अगस्त को वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और इसके बाद भी ईडी ने तीसरा समन 1 सितंबर को भेजा और 9 सितंबर को हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके बाद चौथा समन 17 सितंबर को भेजा गया है, जिसमें 23 सितंबर को रांची में जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईडी का, वहां पर हाजिर होने का निर्देश उन्हें दिया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली है। हाईकोर्ट का रुख हेमंत सोरेन करेंगे, लेकिन 23 अगस्त
वक्त वो तारीख है जब उन्हें इस पूरे मामले के सिलसिले में पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच अब ये बड़ी खबर है क्योंकि चौथा समन है और चौथे समन में अब गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हो सकता है, यानी अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने का मतलब साफ है कि किस तरीके से ये INDIA गठबंधन और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि उनकी पार्टी है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। जिस घोटाले का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको ये बता दें कि इसी साल यानी 2023 में ये जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 13 और 26 अप्रैल को कई जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान 13 अप्रैल को राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से एक बक्सा मिला था जिसमें जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। ईडी ने दस्तावेज में छेड़छाड़ सहित अन्य जो पहलू थे उसके सिलसिले में मिली जो जानकारी थी उसको PMLA की धारा 66(2) के तहत सरकार से साझा किया था और सरकार के आदेश पर रांची के सदर थाने में FIR दर्ज हुई और ये वही FIR है जिसके आधार पर अब झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी लगातार समन भेज रही है, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाना चाहती है, इस सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। यहाँ भी बड़ी संख्या में जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री के करीबी लोग और अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है और इसी जमीन घोटाले के मामले में प्रेम रंजन और छवि रंजन से पूछताछ की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके करीबी इस पूरे मामले में सलाखों के पीछे हैं, उनके करीबियों से पूछताछ हो रही है। इस पूरे मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ होनी है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर दरअसल हेमंत सोरेन कहते हैं कि उनके ऊपर लगे आरोप जो हैं वो निराधार है, तो फिर ईडी की जांच से डर क्यों रहे हैं हेमंत सोरेन? ये बड़ा सवाल है और यही वजह है कि लगातार जो है सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस बात का डर हेमंत सोरेन को सता रहा है, क्योंकि ईडी जो जांच कर रही है उसमें 4 जो समन है वो ईडी हेमंत सोरेन को भेज चुकी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या 23 सितंबर को ईडी के दफ्तर हेमंत सोरेन जाएंगे या फिर गैर जमानती वारंट जारी करने की जो तैयारी ईडी कर चुकी है, क्या उसके बाद अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का नंबर आ गया है इस पूरे मामले में? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।